Good morning students, this is GK video. We have finished with the 14th chapter, that is plant and their usage. Today we are starting with the 15th chapter of your GK book, that is hot spices. Here the pictures are given of some spices, some Indian spices, which you have to find out how they look like and you have to write their names as well. The help box is given where you have to find out the correct spelling of the spices and then you will start doing in your GK book. Clear? So I will send you the picture, then you will start it with the pencil in your GK book. It is on page number 25. So students, this is page number 25. We are on chapter number 15, hot spices. As you can see, there are so many pictures of spices, I mean almost 8 pictures, where you have to identify these spices and you have to write their names. These are some uses or some descriptions about these spices, so you have to just guess it or identify it and write the correct spelling of the spices. Clear? This is the help box given where you will find the right spelling of the spices. Now, did you know is the box given? We will understand it after the explanation of this chapter, and one activity as well is there where you have to identify the spices in your kitchen. Clear? So let's begin with the explanation first. Our food would never taste this good if there were no spices in them. जो भी इंडियन खाना हम खा रहे हैं, ख़ास तौर पे इंडियन खाने में स्पाइसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है. ठीक है, तो इंडिया में जितने भी खाने बनते हैं उनमें कुछ ना कुछ स्पाइस पक्का डाला ही जाता है. ठीक है, तो हमारा फूड का जो टेस्ट है वो इतना स्वादिष्ट क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ स्पाइसेस. Below are the pictures of some of the spices we use. कुछ स्पाइसेस ऐसे भी होंगे जो आपको पता भी हैं, तो ये सारे पिक्चर्स दी गई हैं जो आप यूज़ करते हैं ख़ास तौर पे खाने बनाने में. कैन यू नेम देम विद द हेल्प ऑफ द हिंट प्रोवाइडेड? यू हैव टू राइट द नेम्स. क्लियर? फर्स्ट वन, ये क्या है? क्लोव्स. CLOVES. क्लोव्स. क्लोव्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? लौंग. ठीक है. द ऑयल ऑफ दिस स्पाइस क्योर ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ डेंटल एक्स. दांत में जब भी दर्द होता है तो सबसे पहली रेमेडी क्या होती है? घर का इलाज. तो क्या होगा? लौंग को दांत के बीचों में दबा लो, तो उससे क्या होता है? दर्द थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाता है या फिर प्रॉपर ख़त्म हो जाता है. ठीक है, तो ये सारे डेंटल एक्स को क्योर करने में मदद करता है. डेंटल मतलब दांत का और एक्स मतलब दर्द. ठीक है. These seeds are used in cuisines of various cultures in both whole and grounded form. अब सेकेंड वन देखो, ये क्या है? क्यूमिन सीड. क्या बोलते हैं इसको? क्यूमिन सीड्स. क्यूमिन सीड होता है ज़ीरा. ज़ीरा आप लोग खाते हैं, नॉर्मली यूज़ होता है. तो ये वैसे सीड हैं जो सारे क्विजीन्स में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे कल्चर्स में इसका इस्तेमाल है. ठीक है, तो और इसको होल भी खाया जाता है, मतलब ऐसे ही तेल में डाल देते हैं ना ज़ीरा, या तो फिर इसको ग्राउंडेड फॉर्म में भी डालते हैं, पाउडर के फॉर्म में भी इसको इस्तेमाल होता है. ठीक है, तो क्यूमिन सीड, CUMINSEEDS. क्लियर? दिस वन इज़, आपको स्टिक्स की तरह दिखेगा, तो ये है सिनेमन. क्या है? सिनेमन. तो दिस इज़ द bark of a tree and has very refreshing flavor. ये जो है पेड़ के जो bark से बना होता है, छाल से. ठीक है, छाल क्या होती है? ऊपर वाली के जो अंदर वाली स्किन होती है उसको हम छाल बोलते हैं. पेड़ की जो ऊपर वाली स्किन से अंदर वाली जो स्किन होती है उसको हम bark या फिर छाल बोलते हैं हिंदी में. ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं? ये बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग फ्लेवर देने के लिए खाने में सिनेमन का इस्तेमाल होता है. ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दालचीनी. नाउ फोर्थ वन, ये तो सभी को पता है. सो दिस रूट
grows underground and has medicinal properties. ये अंडरग्राउंड होता है, ये रूट है, ये पूरे प्लांट का रूट है। तो और ये क्या होता है, बहुत सारे दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है इसका। तो दिस इज़ जिंजर, GINGER। क्लियर। फिफ्थ वन, ये क्या है, दिस स्पाइस इज़ यूज्ड एज द माउथ फ्रेशनर। खाने के बाद हम मिश्री और सौंफ खाते हैं, है ना, तो ये वो क्या है, सौंफ ही है। फेनल सीड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फेनल सीड्स। क्लियर। दिस इज़ यूज्ड इन एडिंग फ्लेवर टू मैनी डेजर्ट्स एंड इज़ ऑल्सो एडेड बाय मोस्ट पीपल इन देयर टी। चाय में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है इसका, और काफ़ी डेजर्ट में भी, मीठा खाने के बाद मीठा होता है ना, तो डेजर्ट में भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है कार्डमम का। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्डमम। हिंदी में क्या बोलते हैं, इलायची। ठीक है। सेवेंथ वन, दिस स्पाइस इज़ यूज टू ऐड अ वेरी शार्प एंड इंटरेस्टिंग फ्लेवर टू करीज। करी को बिल्कुल शार्प और स्पाइसी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम है ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर। ठीक है। तो ब्लैक पेपर को हिंदी में क्या बोलते हैं, काली मिर्च। ठीक है। ख़ास तौर पे करीज़ में ये इस्तेमाल किया जाता है। जो करी बनती है ना हमारे यहाँ पे, तो इसमें पीस कर इसको डाला जाता है। दिस इज़ यूज्ड एज द कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट इन क्विजीन्स एंड ऑल्सो इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। इसका इस्तेमाल कलर के लिए भी किया जाता है, फ्लेवर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी जगहों पे किया जाता है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मरिक। टर्मरिक क्या है, हल्दी। क्लियर। तो स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा। ठीक है। ये हेल्प बॉक्स से देख कर ही लिखना। नाउ डिड यू नो, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेपर इन द वर्ल्ड फॉलोइंग वियतनाम एंड इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और वियतनाम के बाद तीसरा जो काली मिर्च का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है, वो कौन है, इंडिया है। ठीक है। और ये एक्टिविटी आप घर में भी कर सकते हैं। आपको स्पाइसेस आइडेंटिफाई करनी है कि आपके किचन में क्या क्या स्पाइसेस हैं, और आपको वो नाम भी लिखने पड़ेंगे। क्लियर। तो ये आपका ऑप्शनल है। इफ़ यू वांट टू देन यू कैन, यू विल शो इट टुमारो। इस किसी स्क्रैप बुक में स्टिक करके और उसके नाम लिखकर मुझे बताइएगा, और आई विल सेंड यू द पिक्चर ऑफ दिस, देन you will start doing it. Okay, and send it to me for checking. Thank you so much.